3+1 का मतलब होता है कि 3 मार्क का सवाल और 1 मार्क का उसके ऊपर कुछ तो भी उसके ग्लिम्स देंगे, ठीक है। अगर ये आपका सक्सेसफुली हो जाए, ओके, इफ आई यूज दिस 120 आर, तो हमारे पास आता है आगे का और 120 आर का सेक्शन आउट ऑफ नेक्स्ट 240 आवर्स, ठीक है। जहां पे हम क्या करेंगे, अगर जिंदगी में तुझे आगे बढ़ना है तो बड़े मुश्किल से तेरे लिए मैंने ये वीडियो अरेंज किया है। कल सुबह 9 बजे पहुंच जाना और ये वीडियो प्ले करके देख लेना, क्योंकि जुलाई हो चुका है तेरा बर्बाद। और अगर जुलाई हो चुका है बर्बाद तो याद रखना अगस्त नहीं करना है बर्बाद। अगस्त का मतलब क्या होता है, देखो, ए फॉर अगस्त, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, दोनों का कोई सीन नहीं है, पर ऐसे मैंने बताया तुमको ताकि तुम्हारा ध्यान और ज्यादा आकर्षित हो। ए और आई, इन दोनों का आपस में रिश्ता है। अगस्त महीना मतलब इन्वेस्टमेंट। यहां से बराबर 6 महीने के लिए आपके पास टाइम बचा हुआ है। देखो, कोई भी वाईफाई का जब पैकेज आता है तब देखो वो भी 6 महीने के लिए आता है। क्यों? सोचा कभी? कोई सेंस नहीं बनता इस बात में, लेकिन जो आगे बताऊंगा उसमें बहुत ज्यादा सेंस बनेगा, क्योंकि अपकमिंग 6 महीने का छोड़ो, अगर हमारे अगस्त के 30 डेज को मैं डिवाइड कर दूं एक पर्टिकुलर सेक्शन में, तो याद रखना तुम्हारा पार्ट 1 पूरा का पूरा बैग हो सकता है इन दिस 1 मंथ, अगर आपका थोड़ा बहुत रिवीजन हो चुका है तो। मतलब लेट्स गिव दिस 6 month to the revision session, out of which let's give this August to the revision of this 4 chapter first. I mean to say that कि अगर हम ये अभी 1 to 10 अगस्त के बीच में जो टाइम पीरियड है, हमारे पास 10 दिन होते हैं। 10 दिन बहुत बड़ा स्पैन है, 24 10 होता है 240 आवर्स। अगर इस 244 आवर्स में से अगर तुम 120 आवर्स भी अगर वेस्ट कर देते हो, सोते हो, जगते हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, नाम नहीं लेता मैं अभी, लेकिन अगर तुम्हारे पास पहले के 10 दिन को भी अगर तुम कैटर करते हो, तो याद रखना इन 4 चैप्टर के इवन ईयर्स, इवन ईयर का मतलब समझना दोस्तों, इवन ईयर का मतलब होता है कि हम 18, 20, 22, 24, 26 यहां के पेपर निकाल के सबसे पहले अपने 4 मार्क के सवाल पूरे के पूरे कंप्लीट कर लेंगे। सर 2 और 3 मार्क का क्या क्या सर, क्या करें, छोड़ दे क्या उसको? नहीं यार, 4 मार्क के क्वेश्चन में यूजुअली क्या है ना कि मैट्रिसेस के वर्ड प्रॉब्लम्स तुम्हारे कवर हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 3.2 के सवाल आ जाएंगे, और 4 मार्क के सवाल कभी भी 4 मार्क के नहीं होते, कभी कभी ये 3+1 के कॉम्बिनेशन में आते। 3+1 का मतलब होता है कि 3 मार्क का सवाल और 1 मार्क का उसके ऊपर कुछ तो भी उसके ग्लिम्स देंगे, ठीक है। अगर ये आपका सक्सेसफुली हो जाए, ओके, इफ आई यूज दिस 120 आर, तो हमारे पास आता है आगे का और 120 आर का सेक्शन आउट ऑफ नेक्स्ट 240 आवर्स, ठीक है। जहां पे हम क्या करेंगे, इन चैप्टर्स के ही इवन ईयर्स के 2-3 मार्क के क्वेश्चंस को पैक कर लेंगे, जो बड़े ही आसान है। देखो, किसी महापुरुष ने कहा है, ठीक है, किसने कहा मालूम नहीं, मैंने ही कहा, बस मैंने ऐड कर दिया, महापुरुष ने कहा है कि 3 मार्क के सवाल से आसान होते हैं 4 मार्क के सवाल, ओके, क्योंकि मोस्टली वो वही रिपीट आते, लेकिन 3 मार्क के जो सवाल आए गाइस, वो यूजुअली इतने इजी लेवल के नहीं आते। इसीलिए इस 10 दिन में से अपन 5 दिन देंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन को और 5 दिन देंगे 3 मार्क्स क्वेश्चन को, या फिर तुम चाहो तो चैप्टर वाइज भी कोलैब कर सकते हो कि अगर आपने आज मैथमेटिकल लॉजिक पिक किया है तो 2 या 3 मार्क के सवाल आज के आज मैं खत्म कर दूंगा उसके, ठीक है, बिकॉज अपने 4 मार्क के सवाल तो हो चुके हैं। साथ साथ मार्क द एक्सरसाइज फ्रॉम द गिवन चैप्टर, मतलब जिस भी चैप्टर के तुम लोग क्वेश्चंस देखते हो, जिस भी चैप्टर के तुम क्वेश्चन देखते हो, उसकी साथ साथ उसकी एक्सरसाइज को मार्क करो। इसी बेसिस पर तो निकलती है तुम्हारी आईएमपी के सीन्स। टीचर लोग यूज क्या करते हैं, हम भी तो वही स्ट्रेटेजी यूज करते हैं कि गिवन पैरामीटर में से जो भी क्वेश्चंस वहां पे पूछे गए हैं उसकी एक्सरसाइज को मार्क करो, ताकि तुमको आईएमपी एक्सरसाइज हाईलाइट हो जाए, ओके, ताकि तुम बचे हुए टाइम में वो कर सको। अभी समझो अगर इन केस आपका ये 4 चैप्टर का सब तो खत्म हो ही चुका है, ओके, मोस्टली फोकस ऑन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के थ्योरम्स, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 3.2 एंड 3.3, मैट्रिसेस के वर्ड प्रॉब्लम, मैथमेटिकल लॉजिक के लॉ वाले क्वेश्चन या फिर लैंप वाले सवाल मोस्टली रिपीटेड तो वही है, पर हमें पता चलेगा कि यार अगस्त के 20 दिन में सर हमने जो कर दिया वो शायद हमने पिछले 6 महीने से नहीं किया। मतलब ऑटोमेटिकली तुम्हारा पार्ट 1 का 60% ऑफ द सिलेबस हो चुका है खत्म, एम आई राइट? 60% सिलेबस खत्म हो गया है। सर आपने एलपीपी का मेंशन क्यों नहीं किया? सबको मालूम है कि एलपीपी का 4 मार्क का सवाल वही आने वाला है जो पिछले 10 साल से आ रहा है, ओके, तो उसको मैं साइड पैरामीटर में भी रख दूंगा तो ही कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आते हैं तुम्हारे आखिरी के 10 दिन। इन आखिरी के 10 दिन में पहुंच जाना कहां पे? याद रखना, जहां से भी ये 2 चैप्टर आपको मिल रहे हैं, जहां से भी जो होगा, यूट्यूब हो गया, बैचेस हो गई, या कहीं से भी आपको 2 चैप्टर मिल रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान रखना चालू कर दो। बिकॉज देख लो गूगल पे सर्च करके, मैथमेटिक्स के पार्ट 1 के सबसे डिफिकल्ट चैप्टर में आते हैं वेक्टर एंड लाइन एंड प्लेन, जो 10-12 मार्क्स का वेटेज कैरी करते हैं। तो हम इसको कैसे पढ़े? मैंने बोला ना, इसके लिए मैं स्पेशल 10 डेज को रिजर्व रखूंगा। ट्राई करो। उधर के 20 दिन में मेरा उधर का सेक्शन पैक हो चुका है, ओके, उधर मैं अब ध्यान नहीं दूंगा। तो अभी जो मेरे पास बचे हुए 10 दिन है उसके अंदर मैं फोकस करूंगा वेक्टर एंड लाइन एंड प्लेन पे, ओके, वेक्टर एंड लाइन एंड प्लेन पे। इसमें से सबसे पहले जाऊंगा मैं 2 मार्क्स क्वेश्चन पे। 2 मार्क्स क्वेश्चन वही रिपीट है, सेक्शन फॉर्मूला का सवाल आ जाता है,
यहाँ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सवाल आ जाता। एक बार देखो तो जब तुम वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हो तो याद रखना मार्क देयर एक्सरसाइज, ताकि तुमको खुद से आईएमपी की गेसिंग आ जाए। ओके, अब ये होने के बाद एक याद रखना, इस अगस्त के महीने में मैं हर शनिवार को ऐसे थ्योरम डे घोषित करूंगा। सर व्हाट इज थ्योरम डे? अरे बुक खोले यार, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का थ्योरम पेपर में आते रहता है। ओके, सेक्शन फॉर्मूला का थ्योरम पेपर में आता रहता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का tan थीटा वाला अक्यूट एंगल थ्योरम आते रहता है। सो अगर हमको मालूम है कि यार पार्ट 1 से एक थ्योरम पूछने वाले हैं, तो क्यों ना हम उसको पहले से ही शनिवार के दिन खत्म कर दें। ओके, शनिवार मत, जैसा शनिवार आ दिमाग में, एस फॉर सैटरडे। अरे ऐसे क्या आता है थ्योरम नहीं आता ऐसे, लेकिन बोलने के लिए बोल देता हूं मैं, है कि नहीं। लेकिन जैसा आया सैटरडे तो याद रखना कि मुझे आज बाकी सब चीजों के साथ थ्योरम्स पढ़ना है। अगर आपने 3 से 4 दिन थ्योरम को रिवाइज कर दिए तो याद रखना अपना 80 पेपर में से 4 मार्क्स तो यहीं पे कंफर्म हो जाता है, बिकॉज पार्ट 1 का एक थ्योरम एवरी ईयर आता ही आता है गाइस। ओके, कोई नई बात नहीं है, तुम खुद देखते आ रहे हो, उसको ट्राई करो। अगर आपका जुलाई हो चुका है बर्बाद, तो प्लीज अगस्त को मत करो, क्योंकि इसके बाद बचेंगे सिर्फ 6 महीने, जहां पे आने वाला है आपका पार्ट 2 का लर्निंग प्लस रिवीजन। यूजुअली क्या है ना कि अभी पार्ट 1 खत्म हो चुका है आपका पढ़ के, मतलब अभी रिवीजन का टाइम है, लेकिन पार्ट 2 तो चालू होने वाला है। अरे रिवाइज तो तब करूंगा ना जब मेरा चालू होगा, पार्ट 2 अभी चालू होगा, तो क्यों ना मैं उस चीज के ऊपर मेरा टाइम इन्वेस्ट करूं जो मेरा पढ़ के हो चुका है। लेट्स गिव दिस अगस्त मंथ टू रिवीजन ऑफ पार्ट 1। मजाक नहीं, ट्राई करके देखो, अगर सक्सेसफुल नहीं रहा तो नाम बदल देना। ओके, जस्ट गो फॉर दिस स्ट्रेटेजी विच आई गिवन इन 4 स्लाइड। ये 4 स्लाइड को एकदम स्क्रीनशॉट मार के रख दो अपने दिमाग में। पहले के 10 दिन क्या करना है, 4 मार्क क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट 4 चैप्टर। नेक्स्ट 10 days गिव टू 2-3 मार्क्स क्वेश्चन वही चैप्टर्स। ओके, और लास्ट का जो 10 दिन रहेगा अपना, वो देंगे हम वेक्टर एंड लाइन एंड प्लेन को। ओके, खत्म तुम्हारा पार्ट 1 का। और आराम समझ लो, पार्ट 1 तुम्हारा 56 मार्क्स का है। ओके, जिसमें से 40 मार्क्स का तुमको सॉल्व करना है। ऑटोमेटिकली बेट लगाता हूं मैं, बेट, ठीक है, मैं बेट लगाता हूं कि तुम्हारे वहां पे जो स्कोरिंग है 40 मार्क्स की डन हो जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच, यूज दिस ऑगस्ट मंथ एज मच एज यू कैन। बाय गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सॉल्यूशन में। और जिसने प्रीवियस स्ट्रेटेजी नहीं देखी हो, प्रीवियस स्ट्रेटेजी देख लो एक बार, उसके साथ अपन इसको अप्लाई करेंगे ताकि अपना प्लान और अच्छा जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।